हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। 98 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये से भी कम कीमत पर ये मिल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर देखी। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि शायद ये रिकवरी की तरफ लौट रहा है। और बाजार भी अगर आप देखो तो भैया पिछले कुछ दिनों से बाजार भी अच्छे मूड में है, बाजार भी रिकवर कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर कि हाल फिलहाल में 98 रुपीज़ पर जब ये शेयर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मनप्पुरम फाइनेंस 98 रुपीज़ का ये शेयर है और हल्की सी तेज़ी ज़रूर आई है आज यहाँ पर, और एक महीने में 15 से 16% का बढ़िया ग्रोथ है, बढ़िया तेज़ी है। 85 रुपये का था ये, बढ़िया रफ्तार पकड़ी है इसने। और एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में हालांकि 52% की गिरावट भी है। 222 रुपए से ये लगातार टूट रहा था और जो लो इसने बनाया था 85 रुपए का वो भी हाल फिलहाल में ही था, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया अभी ये शेयर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर मैंने वीडियो बनाया भी था। मैंने कहा था कि अगर 80 से 90 रुपए के बीच में अगर ये शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन 100 से 110 रुपए का रेंज आएगा तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग के मौके भी बन सकते हैं। यहां पर 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो एक चीज यह है कि 4% की गिरावट है 5 साल में, लेकिन नीचे के लेवल से जब अगर आप देखो 2018 में 72 रुपीज तक था ये शेयर, बढ़िया रफ्तार पहुंची थी, 185 से भी ऊपर गया था। कोविड के वक्त 90 रुपए से बाउंस बैक कर गया था ये। तो जाहिर सी बात है इस बार जब 85 पे गया था तो कोई हैवी करेक्शन आप एज्यूम नहीं कर सकते थे और वापस तेजी लौटती हुई नजर भी आई यहां पर। मनप्पुरम फाइनेंस में अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 8,265 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 80 लाख के आसपास का वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रहा है। और दिक्कत यहां पर यह है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में गिरावट आई है। मार्च क्वार्टर में 260 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है, दिसंबर में भी उतना ही था, लेकिन उससे पहले पिछले साल मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो प्रॉफिट था ये 465 से 470 करोड़ का था। तो गिरावट है। रेवेन्यू में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। मनप्पुरम फाइनेंस में अच्छी बात है कि प्रमोटर खरीद रहे, लेकिन क्या है पूरा गेम वो भी हम यहां पर बातचीत करेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस अगर आप देखो तो मनप्पुरम फाइनेंस में बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे वो 110 रुपए के आसपास बनेंगे और जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 90 रुपए से नीचे बनेंगे। यहां पर आप एक नजर अगर करें तो हाल फिलहाल में ही 4 जुलाई को, इसी महीने की बात है ये, VR रामचंद्रन है, उन्होंने गिफ्ट किए हैं, कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने 1 लाख शेयर गिफ्ट किए हैं, 1 लाख शेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो कंपनी के जो प्रमोटर है नंद कुमार VP, उन्होंने खरीदारी करी थी जुलाई में ही, 3 जुलाई को। 2 ट्रांजेक्शन हुए थे, 58,000 के 2 ट्रांजेक्शन थे, खरीदारी थी, जुलाई की ये बात है। उससे पहले जून में अगर आप देखो तो प्रमोटर खरीद रहे थे 30 जून को 57,000, 56,000, 56,000 हर रोज, जब शेयर 90 के नीचे था, 88 का था, 85 का था और 85 का था, उसी के आसपास था। प्रमोटर खरीद रहे थे यहां पर इस लेवल पर। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था जब प्रमोटर ये कर रहे थे। यहां पर आप देखो तो इनके रेवेन्यू टूट जरूर रहे हैं। अगर दो फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप देखो तो जहां बाकी कंपनियों के रेवेन्यू बढ़े हैं वहां इनके रेवेन्यू में गिरावट आई है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो इनके प्रॉफिट में गिरावट आई है। 2021 में 1,724 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो कम होकर 1,328 करोड़ का हो गया। यहां पर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी में इनके डिविडेंड की बात करें सबसे पहले तो 75 पैसे का डिविडेंड इन्होंने इस साल पे किया है 2 बार। पहले फरवरी में इन्होंने 75 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर मई में किया, अभी और करेंगे इस साल भी, मतलब अभी ये साल खत्म होने से पहले एक बार और मिलेगा। इससे पहले अगर आप देखो तो कई बार ये डिविडेंड पे कर चुका है, 2021 में, नवंबर में, अगस्त में, जून में, उससे पहले भी। तो भैया साल में 4 से 5 बार तो ये डिविडेंड ही पे करता रहता है। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें मनप्पुरम फाइनेंस में तो खरीदारी करने के मौके हैं, कोई शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, सस्ता है, 6 का इसका पी है और सेक्टर पी 20 का है।
तो पहली चीज महंगा तो नहीं है अभी भी। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है और करंट प्राइस पे इनकी कम ही है। अगर मनप्पुरम फाइनेंस में अगर हम डिविडेंड की और हिस्ट्री खंगाले, अगर कुछ साल पीछे चले, कुछ क्वार्टर्स पीछे चले, तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2021 में इन्होंने पहले 65 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 75 का किया, फिर 75 का किया, फिर 75 का किया। इस साल भी इन्होंने ऑलरेडी 2 बार 75 पैसे करके डिविडेंड पे कर चुके हैं। 2020 में भी इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था। 2019 में भी इन्होंने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया है। 2018 में 4 बार इसने डिविडेंड पे किया है। 2017 में भी 4 बार इसने डिविडेंड पे किया है। तो कंपनी हैवी डिविडेंड पे करती है यहां पर। और तो और मनप्पुरम फाइनेंस की अगर हम बात करने जाए होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो 35.15% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो पिछले क्वार्टर में 35.06% की थी, मतलब प्रमोटर ने खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड की 14.44% की होल्डिंग बहुत ज्यादा कम हुई है, घट के 12.43%, मतलब 2% की होल्डिंग ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड ने बेच दी है। डोमेस्टिक वालों ने भी यहां पर बिकवाली करी है। 1.36% की जो होल्डिंग थी वो 1.07% पर आ चुकी है। एफआईल्स ने भी बिकवाली करी है। 29.83% की होल्डिंग जो थी वो 28.91, मतलब म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईल सब ने बिकवाली करी है। तो खरीदारी कौन करी है यहां पर? तो वो थे रिटेल और अदर पार्टीज। 19.31% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 22.44% पर आ चुकी है। मतलब ज्यादा होल्डिंग अगर आप देखो तो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुई है। जो होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 13.05% की थी, वो बढ़ के 16.16% पर आ चुकी है। मतलब 3% से भी ज्यादा की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है यहां पर। देखो, मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी खराब नहीं है, पहली चीज, ठीक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन आपका जो बाइंग का लेवल है वो भैया अच्छा होना चाहिए। वहां नहीं होना चाहिए जहां से हर बार ये टूटा है। मनप्पुरम फाइनेंस, पहली चीज तो ये कि मैं 100 रुपए के ऊपर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन 90 रुपए के आसपास मिलेगा तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बन सकते हैं। तो एटलीस्ट उस लेवल पर आपकी एक नजर होनी जरूरी है। तो मनप्पुरम फाइनेंस अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि रिजल्ट्स अभी तक इनके जून क्वार्टर के अभी तक सामने नहीं आए हैं। 4 अगस्त को इनके रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही अनाउंस होने वाले हैं, 5 दिन बाद हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक बार यही कहूंगा कि एक बार रिजल्ट को आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। जिन्होंने अभी भी खरीदारी नहीं करी है उनके लिए है, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको भी मैं कहूंगा कि देखो, तेजी वाला माहौल है, जब तक भाग रहा है चलो ठीक है, लेकिन 110 रुपए का लेवल प्रॉफिट बुकिंग का लेवल हो सकता है। लेकिन नतीजे चीजों को पलट भी सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट आए, तेजी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो गिरावट में भी चीजें तब्दील हो सकती है। तो नतीजे एक बार आ जाने दीजिए, उसके बाद कोई फैसला करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कंपनी वैसे अच्छी है, लेकिन आपकी जो बाइंग है वो नीचे के लेवल पर होनी चाहिए, ऊपर के लेवल पर नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।